दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का वर्ड है हमारा एबवोर्ड। देखिए इस इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमारा वर्ड है एबवोर्ड। एबवोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मतलब ईमानदार और स्पष्ट। जब कोई चीज़ ईमानदार हो, मतलब साफ साफ हो, क्लियर हो और स्पष्ट हो, तो वहाँ पर हम किस फ्रेज का यूज कर सकते हैं? एबवोर्ड का। यू कैन यूज द एबवोर्ड फ्रेज। अब जैसे एग्जाम्पल देखें हम, तो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज ऑल परफेक्टली एबवोर्ड। इसका मतलब है जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ क्या था? सही था, एबोर्ड था, ईमानदार था और स्पष्ट था। उसमें किसी को देखकर कोई बेईमानी या फिर कोई कन्फ्यूजन की चीज़ें नहीं थी। ठीक है, जब कोई चीज़ ईमानदार हो, क्लियर हो, कोई बेईमानी की चीज़ें नहीं, साफ साफ हो, कोई देखने में समझ जाए, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज एबोर्ड देयर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ ऑलवेज एबोर्ड इन हिज डीलिंग विथ हिज कस्टमर्स। वो हमेशा क्या होता है? एबोर्ड होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है डील करते समय अपने कस्टमर के साथ। जब वो अपने कस्टमर से डील करता है तो साफ साफ बता देता है ये बात है, ये चीज़ है, पूरी ईमानदारी और स्पष्ट। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं? एबवोर्ड का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशंस। देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशंस, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल। इट मीन्स झगड़े का कारण या फिर झगड़े की जड़। जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हम वहाँ पर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, काश्मीर इज द एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर क्या है? झगड़े की जड़ है ना। बोन ऑफ कंटेंशन कहें या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहें, दोनों एक ही है। झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर क्या है? झगड़े की जड़ है। ठीक है, या फिर झगड़े की वजह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई आरंट द टू ऑफ देम टॉकिंग टू ईच अदर, व्हाट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड देयर। वे दोनों आपस में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड देयर। आखिर झगड़े की जड़ क्या है? आखिर मैटर क्या है कि वो दोनों आपस में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम्स फ्रेजेस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होगा ओपन एनिमिटी, बिटर एनिमीज, घोर दुश्मनी। जब किसी से आपकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो तो आप कहोगे एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होगा कि आप उसके बहुत बड़े दुश्मन हो, बहुत कट्टर दुश्मन हो। जैसे एग्जाम्पल्स देखा जाए, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन विथ ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर दोनों क्या थे? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, घोर दुश्मन थे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में हम एट डैगर ड्रॉन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जॉन एंड हिज फादर हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर ईयर, नोबडी नोज वाई दे आर सो हॉस्टिल टूवर्ड्स ईच अदर। जॉन और उसके पापा क्या है? एट डैगर्स ड्रॉन है फॉर ईयर्स। कई सालों से उसके पापा और वो जॉन अपने आपके एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, वाई दे आर हॉस्टिल टूवर्ड्स ईच अदर। देखो हॉस्टिल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। वो एक दूसरे के प्रति ये इतना शत्रुतापूर्ण क्यों है, क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? इस तरीके से हम कहेंगे एट डैगर्स ड्रॉन का यूज करेंगे जब आपको खूब ज़्यादा दुश्मनी लगती है तो। ठीक, नेक्स्ट हमारा एन एप्पल ऑफ वंस आई। देखिए मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, वंस आएगा तो वहाँ पर इसका मतलब कोई चीज़ और आती है, तो इसका मतलब होगा वेरी डियर, आँख का प्यारा। जब आपको कोई चीज़ बहुत प्यारी हो या फिर कोई आपको बहुत प्यारा हो, कैन यूज़ दिस फ्रेज एन एप्पल ऑफ वंस आई। हम इस फ्रेज का वहाँ पर यूज करेंगे कि आँख का तारा है, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स, माय नेफ्यू इज जस्ट एन एप्पल ऑफ माई आईज। मतलब मेरी जो भतीजी है, मेरा जो भतीजा है वो क्या है? मेरी आँख का तारा है, मतलब मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल है, सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। सुधीर अपने माता पिताओं का केवल एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और वो अपने माँ का क्या है? आँख का तारा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं हम, अगेंस्ट द रैनी डे फॉर हार्ड डेज, बुरे दिनों के लिए। जब कोई चीज़, देखिए जब बुरे दिन आते हैं ना, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि बुरे दिन नहीं आएंगे, बुरे दिन आएंगे। तो जब बुरे दिनों के लिए कहना हो आपको तो कहेंगे अगेंस्ट द रैनी डे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रैनी डेज। सभी लोगों को क्या? बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए, है ना, बचा के रखना चाहिए कि बुरे दिन आएंगे तो उसके काम आएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, सेव मनी अगेंस्ट रैनी डे। पैसे को बचा के रखो बुरे दिनों के लिए, है ना, मतलब आगे कभी कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए आप पैसे को बचा करके रखो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। चलिए पढ़ते हैं अगला एग्जाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।